अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक ऐसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर करने जा रहे हैं जो काफ़ी मुश्किल से कनेक्ट होता है और ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी देता है। अगर आप चाहते हैं इस फ़ोन को कनेक्ट करना और किस तरीके से करना है तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखते रहें। तो हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल को ओपन कर लिया है और EDL केबल यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको केबल मिलेगी जो EDL केबल होगी। ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। अगर तो आप इसको परचेज़ करते हैं तो ये कम से कम 700, 800, 1200 रुपए की एक केबल मिलती है। अगर आप इसको खुद बनाते हैं तो केबल जो सी होगी उसका प्राइस होगा और ये जो सा स्विच होगा ये 5 रुपए का मिलता है और ये पाकिस्तानी प्राइस 5 रुपए है। अगर इंडिया हो तो फिर 10 रुपए का हो सकता है। तो हमने केबल तो बना ली है और इसको बनाने के बाद ये सिंपल सा होता है। आपको गूगल पे मिल जाएगी इनकी और भी बहुत सारी वीडियो। वैसे भी आपने इमेज में देख लिया कि इसके कनेक्शन क्या है। तो आपने सिंपल सा इसमें कनेक्ट करना है और इसको सिर्फ प्रेस करना है और अपनी केबल लगानी है और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इमरजेंसी के इसके ड्राइवर भी चाहिए और ये थोड़ा सा तंग भी करता है तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे क्वालकॉम मोड के ड्राइवर आ चुके हैं। आने के बाद मैंने इसको दोबारा से आप देख सकते हैं कि ये केयर सूट इमरजेंसी कनेक्टिविटी के ड्राइवर्स हैं। हमें इस पे इसको लाना है तो फिर ही इस सॉफ्टवेयर में ये कनेक्ट होगा। सॉरी, वरना ये कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपने देखा है कि ये थोड़ा सा तंग तो करेगा लेकिन इंशाल्लाह ये जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि हर मोबाइल का सॉफ्टवेयर करना इतना आसान नहीं होता। दिखने में ये आसान लगता है पर ऐसा काम नहीं है, ये आपको तंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने दोबारा से इसी तरीके से किया है। मैंने फिर से इसको कनेक्ट किया तो ये फिर से मैं इसको इमरजेंसी के इसके ड्राइवर इंस्टॉल करूँगा। तो आपने भी इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। जो यूज़र हैं उनको समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से क्वालकॉम के जो से ड्राइवर्स हैं उसी को उठा रहा है। तो आया हम ऐसा करते हैं, एक बार ना सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। जब आपकी विंडो नहीं होती है तो फिर ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही लेता रहता है। तो हम विंडो को रीस्टार्ट करके दोबारा से वीडियो को शुरू करते हैं और देख सकते हैं कि आप सेम प्रॉब्लम है। तो हमने विंडो को रीस्टार्ट कर दिया है। रीस्टार्ट करने के बाद इसने इमरजेंसी वाले जो से ड्राइवर्स हैं ये देखें, आप देख सकते हैं ये इसने पिक कर लिए हैं और पिक करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं कि ये जैज़ का डिजिट 1 मोबाइल है और डिजिट 1 मोबाइल जोंग वालों ने भी दिया था और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे मोबाइल हैं जो डिजिट 1 के नाम से। इसमें आपको व्हाट्सएप भी मिल जाता है, ये दरअसल कीपैड वाला मोबाइल है, और फेसबुक भी मिल जाती है आपको इसमें, और रेडियो वगैरह, कैमरा, फ्लैश लाइट, वो सारे फंक्शन जो एक एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं वो सभी इसी में है। तो अगर आपने इसका इन्फो लेना है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें। तो आप आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये अपना ऐसे ही इन्फो सारा का सारा दे देगा जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इसका FRP अनलॉक करना है या इसको रीसेट करना है या आपको इसका फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है, इसमें अगर कोई पिन कोड लगा हुआ है तो पिन को डिलीट करना है, सिक्योरिटी रीसेट करना है, तो इन सभी में ऐसा ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब भी अपना काम करना है तो ज़रा सोच समझ के
और आराम से करना है। ये काम इतनी जल्दी नहीं होता, इसलिए आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपने इसको फॉरवर्ड किस तरीके से करना है। इसकी सेटिंग, अगर यूज़र कोड लगा हो तो आपने उसके साथ क्या करना है, अगर पिन कोड लगा हो तो आपने उसके साथ कैसे करना है, यानी कि इस फ़ोन को हार्ड रीसेट वगैरह किस तरीके से करना है। सभी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, QCN का है और QCN रीड राइट का है। तो अभी हम फ़िलहाल आपको कुछ थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने इस तरीके से आराम के साथ इसका सॉफ्टवेयर करना है। और ड्राइवर्स के लिए आपको इमरजेंसी ड्राइवर्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल वेब रीसेट का ऑप्शन भी है और FRP का भी ऑप्शन है, रीसेट FRP का भी ऑप्शन है। और आप फ़ोन को फ्लैश भी इस तरीके से कर सकते हैं। आपने फ्लैश के ऑप्शन पे जाना है। फ्लैश के ऑप्शन पे जाके आपने सेलेक्ट करनी है अपनी फ़ाइल। तो फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे जो XML की फ़ाइल होगी। और उसके बाद आपने, अगर आपके पास फाइल नहीं है, फ़ोन बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे रीड FW जो सा लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सी फाइल होगी वो आपके पास, आपके PC में इसका बैकअप आ जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आएगा तो आप उसको दोबारा से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, यानी कि इस फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं ये कह लें, या इसको रीसेट के रीस्टोर कर सकते हैं, या इसको बाज़ लोग फ्लैश फाइल का भी बोलते हैं कि भाई ये फ्लैश कर दें, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो आप यानी कि इसमें जो सा इसका सॉफ्टवेयर है वो आप दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका फ़ोन बिल्कुल न्यू हो जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल सही फ़ाइल की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास फ़ोन है, तो ये लिहाजा इस तरीके से कनेक्ट होता है। आपको सारी चीज़ें उसके बारे में मैंने बताई हैं, और फ्लैश आपने किस तरीके से करना है उसके बारे में भी बताया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें बताई हैं और कुछ चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो हम दोबारा से वही मेथड करेंगे कि इसको कनेक्ट करेंगे PC के साथ। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो सेट दोबारा से ऑन हो चुका है। तो अब मैं इसको दोबारा से ऑफ वगैरह करके तो फिर वही वाली केबल लगाऊंगा, और ये हमारा देखें सेट जी कनेक्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा तंग करता है, तो अब हम इसकी फ़ाइल है जो सा इसका बैकअप रीड हो जाएगा। आप जहाँ पे भी इसकी फ़ाइल को रखना चाहते हैं आप वहाँ पे इसकी फ़ाइल को रखें। रखने के बाद इसको अपने PC में सेव कर लें, और उस पे नाम आप लिख सकते हैं जैज़ डिजिटल 1 या डिजिटल 1 के नाम से। और इसमें जोंग के भी फ़ोन आए हैं और जैज़ के भी फ़ोन आए हैं। तो दरअसल ये फ़ोन जोंग और जैज़ का नहीं है। इसमें ये होता है कि आप यही नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नेटवर्क आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए ये सिम वाले ऐसे ही जो उनसे फ़ोन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इसका फ़ाइल को रीड कर लेना है। अगर आप यही फ़ाइल को मार्केट में या आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो एक फ़ाइल की जो सी प्राइस है वो कम से कम 300 रुपया है। तो हम अपना 300 रुपया बचाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो फिर आप उसी तरीके से इसको फ्लैश भी करेंगे और इसका सब कुछ रीस्टोर भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अब मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा जिसमें आपकी हेल्प हो जाए और आपको हर चीज़ की समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से कौन से फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है या उसको रीड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।